हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और बहुत दिनों बाद फिर से एक्टिव हुआ हूँ मैं। थोड़ा समय कम मिलता है, इलेक्शन का टाइम है, बहुत हेवी ड्यूटी रहता है ऑफिस में। लेकिन चलिए, क्वेश्चन हमारा प्रियंशु ने पूछा है बहुत पहले। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम्स ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड आर इक्वल इफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूब आर 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द एज ऑफ द क्यूब इज। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि क्यूब है, ठीक है। फंडामेंटल देखिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो भी जानिए पूरी तरह से जानिए। ये देखिए क्यूब आप जो ड्रॉ करते हैं इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते क्यूब। और एक क्यूबॉइड है, दोनों में अंतर क्या है? क्यूब में क्या होता है कि हर एक एज बोलेंगे या हर एक साइड बोलेंगे सब इक्वल होता है। और क्यूबॉइड में क्या होता है, कुछ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, मतलब तीनों एजेस जो है अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। तो इसके अनुसार क्या है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, और इसका डायमेंशन दिया है, इसका जो लेंथ है, इसका जो लंबा एज है वो आपका 18 सेंटीमीटर है। एक इसका ब्रेड्थ है जिसको विड्थ भी बोलेंगे, ये 12 है। और इसका जो हाइट है ये आपका 8 है। तो इसका कहना है कि इसका हर एक एज कितना होगा। चूंकि क्यूब है तो हर एक एज इक्वल होगा, तो कितना होगा। तो इसका फर्स्ट फंडामेंटल ये है कि इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसके बाद इसका हर एक एज को हम मान लेंगे या फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। चूंकि क्लास के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिले, इसके लिए देखिए फॉर द क्यूबॉइड हमने क्या लिखा है, एल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, चूँकि ये जो है आपको 8 क्लास के ये क्वेश्चन है 6 to 8 के बीच में, तो इस तरह से आपको करेंगे। अब यहाँ पे लेट ईच एज ऑफ द क्यूब, ये क्यूब का हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब सेंटीमीटर। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे। एक्स क्यूब इक्वल टू 18 इंटू 12 इंटू 8। अब क्या है कि चूंकि ये क्यूब के फार्मूला में फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको इस तरह से क्यूब के फॉर्म में हम करेंगे। चूंकि क्यूब रूट आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी बहुत अच्छी तरह से, इसलिए इस तरह से हम लोग करेंगे। और यदि आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 18 को हम लोग क्या कर दिए, 18 को जब हम लोग यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर यदि करेंगे तो इतना होगा, 12 को यदि प्राइम फैक्टर करेंगे तो इतना होगा, 8 को करेंगे तो इतना होगा। अब क्या है, एक तरह के जितना है तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स यहाँ पे आया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स, एंड देन ये जो 3 है ये भी 3 टाइम्स आया। इतना हमने ले लिया। और इसके बाद जो हमारा है वो क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हुआ तब, देखिए ये 3 टाइम्स है, दैट ये 2 हो गया, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है। तो हम लोग क्या किए, 2 ले लीजिए यहाँ से, फिर इससे 2 ले लिए, इससे 3 ले लिए, ये तीनों को मल्टीप्लाई यानी तीनों का पावर 3 हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब है और ये दिस मान लिया ये वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू यदि वाई क्यूब है तो इसमें क्या होता है कि यदि दोनों दो क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं दोनों का क्यूब में, तो उसका आपस में क्वांटिटी भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वेटिंग बोलते हैं, इक्वेटिंग द पावर्स। अब ये हो गया x इक्वल टू क्या होगा, तो जो अंदर में बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 बचा, दैट इज x इक्वल टू हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि दिक्कत हो तो फिर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच।